नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ जैनेंद्र की कहानी एक गौ में वर्तमान युग की यांत्रिक सभ्यता की निर्ममता, उसकी अर्थ प्रमुखता और कठोरता पर व्यंग किए जाने संबंधी बातचीत करूंगा। आधुनिक हिंदी कथाकारों में जैनेंद्र का एक विशिष्ट स्थान है। जैनेंद्र मनोविज्ञान को अपनी कहानियों के केंद्र में रखकर चलते हैं। वे साहित्य को समाज के लिए उपयोगी मानते हैं। विशिष्ट प्रतिभा के धनी जैनेंद्र का साहित्य केवल लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु उनका मानना है कि साहित्य में मानवीय मूल्यों की संस्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी कहानियों में जहां साहित्य के प्रति मनोरंजन का भाव देखने को मिलता है, वहीं मानवीय मूल्यों की स्थापना भी मिलती है। उनकी एक गौ कहानी में कथाकार ने हीरा सिंह को नायक के रूप में हमारे सामने रखा है। एक सेठ और गाय से संबंधित कथानक की रचना करके जैनेंद्र ने समाज के कई महत्वपूर्ण मूल्यों की स्थापना हमारे सामने की है। हीरा सिंह के पूर्वज किसान थे, जमींदारी करते थे, किंतु अब समय ने ऐसा पलटा खाया है कि उसे अभावों में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके पास एक गाय है जिसे वह बड़े प्रेम से पालता है। उसका परिवार गाय को माता के रूप में रखकर सेवा करता है, लेकिन गरीबी के कारण आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि परिवार का भरण पोषण करने में ही कठिनाई हो रही है। इसीलिए अपनी गाय को बेचकर कहीं दूसरी जगह नौकरी करने का विचार उसके मन में आता है। गांव में गाय बेचने में उसे अपना अपमान महसूस होता था, क्योंकि जिस गाय को वह माता के समान मानता है, आज उसी को बेचकर वह धन प्राप्ति की बात सोच रहा है। इसलिए मौका मिलते ही वह अपनी गाय सुंदरी को एक सेठ के हाथों बेच देता है। जब गाय हीरा सिंह की याद के कारण सेठ के यहाँ पूरा दूध नहीं दे पाती और दुखी रहने लगती है, तो हीरा सिंह 250 रुपये का जुर्माना भरकर भी गाय को वापस घर ले आता है। इस प्रकार से यह कहानी एक यांत्रिक सभ्यता की निर्ममता, उसकी अर्थ प्रमुखता और उसकी कठोरता पर एक व्यंग कसती है। जैनेंद्र ने आज के कृत्रिम मानवीय संबंधों पर करारा प्रहार किया है। हीरा सिंह और सेठ के चरित्र चित्रण द्वारा जैनेंद्र ग्रामीण और शहरी लोगों के व्यवहार का परिचय देते हैं। वे यह बताने की कोशिश करते हैं कि आज शहरी सभ्यता में यांत्रिकता को प्रमुखता दी जाती है। आत्मीयता के स्थान पर शहरों में नकलीपन आ गया है, कृत्रिमता आ गई है। घनिष्ठ संबंधों के स्थान पर बाजारूपन या बाजारवाद पनप रहा है। इसलिए लोग आपस में एक दूसरे से सही रूप में संबंध भी नहीं रख पा रहे हैं। पारस्परिक व्यवहार में खोखलापन आ रहा है, कृत्रिमता आ रही है, दिखावटीपन आ रहा है। अपने स्वार्थ और अपनी वादा खिलाफी और विश्वासघात की प्रवृत्ति को लेकर लोग चल रहे हैं। एक दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाला सेठ गांव के एक भोले भाले किसान हीरा सिंह की भांति शीघ्रता से विश्वास नहीं कर पाता है। वह अपने स्वार्थों को अधिक महत्व देता है। अपने निष्ठावान और स्वामी भक्त कर्मचारी नौकर हीरा सिंह पर वो पूरा भरोसा नहीं करता। उसे वह इन नजरों से देखता है जैसे वह उसके साथ धोखा कर रहा हो, और ना ही वो उसकी भावनाओं को समझता है और ना ही उसकी भावनाओं का कद्र करता है। जब हीरा सिंह ने गाय को सेठ के यहाँ दुखी देखा तो उसने सेठ से गाय की देखरेख
करने के लिए नौकरी की मांग की। लेकिन सेठ जी ने हीरा सिंह की इस मांग को पूरा नहीं किया। वे उसे शक की निगाह से देखते हैं। हीरा सिंह से 207 रुपए में उन्होंने गाय खरीदी थी, लेकिन जब गाय हीरा सिंह के वियोग में दूध नहीं देती तो सेठ जी को गाय पसंद नहीं आती और गाय द्वारा कम दूध दिए जाने के कारण वो हीरा सिंह को बड़े ही धोखेबाजी के रूप में देखते हैं और 250 रुपए में गाय वापस लौटा देते हैं। वह गाय वापस लौटा भी देते हैं और रुपए भी ज्यादा लेते हैं। यहाँ एक बात सामने दिखाई पड़ती है कि अपने निजी स्वार्थ के कारण वो एक और तो हीरा सिंह जैसे ईमानदार नौकर को चौकीदार बनाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर वे हीरा सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति पर दूध चुराने का आरोप भी लगाते हैं, उसके ऊपर शक भी करते हैं। इसलिए सेठ की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। उसके इसी कथनी और करनी के अंतर के कारण एक पूरा शहरी समाज, पूरी शहरी सभ्यता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। उसका व्यवहार पूरी तरह से दिखावटी और बनावटी था। मानव की भावनाओं की उनके मन में कोई कदर नहीं थी। हीरा सिंह अपने मालिक यानी अपने सेठ जी के साथ हमेशा स्वामी भक्ति दिखलाता है और ईमानदारी का व्यवहार करता है, लेकिन इतना होने के बाद भी अपने कार्य और व्यवहार से वह सेठ जी को खुश नहीं रख पाता। उसे लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन सेठ जी फिर भी उसकी ईमानदारी से, उसकी स्वामी भक्ति से खुश कभी नहीं हो पाते। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कहानीकार जैनेंद्र ने इस कहानी में यांत्रिकता के दुष्प्रभावों पर एक करारा व्यंग्य किया है और साथ ही साथ शहरी सभ्यता की निर्ममता, उनकी अर्थ प्रमुखता और उनकी कठोरता पर भी यह कहानी व्यंग्य प्रस्तुत करती है। और इस कहानी में, इस व्यंग्य प्रस्तुति में जैनेंद्र पूरी तरह से सफल भी सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद।